राना, निशु, रोसे, बेटा हैंड रेस कर दो। हाँ बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स की। क्या कोई स्टूडेंट है जिसको एडजॉइंट निकालने में कोई डाउट है? हाँ जी, एडजॉइंट निकालना आता है सबको? यस सर। यस सर। ओके जी। एडजॉइंट की मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या प्रॉपर्टी थी? ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या था? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। आई। ठीक है, ओके जी। तो एडजॉइंट निकालना आ चुका है सबको? दिख रहा है जी? प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज लिखी हुई है यहाँ पे। आपने इनको अभी याद करना है। बोलो कितनी देर लगेगी याद करने में? कितनी देर में याद कर लोगे? कितना टाइम चाहिए? सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। बेटा आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। बेटा किसको आवाज नहीं ठीक आ रही थी बेटा? बेटा सबको आवाज ठीक आ रही है बेटा? यस सर। यस सर। बेटा ये प्रॉपर्टीज हैं, इनको आपने याद करना। बोलो कितनी देर लगेगी याद करने में? 5 to 10 minutes। 5 minutes ठीक है। चलो जी, 5 मिनट्स दे रहा हूँ मैं सबको। स्क्रीन पे प्रॉपर्टीज है सबके। चलो देखते हैं कितनी याद कर पाते हो 5 मिनट्स। जैसी याद हो जाए हैंड रेज करते जाना, ठीक है?
सर इसमें इन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। बेटा कौन से जो n है वो हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है ओके। सभी में, जितने भी हैं जिसमें जहां पे भी n दिख रहा है, जो m है वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स नहीं है, सिर्फ n है मेरा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। बेटा 5 मिनट्स हो गए पूरे और अभी तक किसी भी स्टूडेंट के हैंड रेस नहीं दिखाई दी। चलो मैं पहले 5 प्रॉपर्टीज बताओ कि तुमको याद होगी। फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं मैं, और मैंने कहा था कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपकी ये वाली है। ठीक, इंपॉर्टेंट मैं इसलिए भी कह रहा हूं, इसके नीचे की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं सारी की सारी प्रॉपर्टीज हमारी इसी से ही ड्राइव हुई हो रही है। ठीक है, ओके जी। इस प्रॉपर्टी को देखो, सिंपल चीज, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज क्या होगा जी, ट्रांसपोज मेरा बाहर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। एडजॉइंट ऑफ ए बी, याद है जैसे मैंने ट्रांसपोज में बताया था, ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो मैट्रिसेस में हमेशा रिवर्सल रूल लगता है जब भी मल्टीप्लिकेशन होती है। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या होगा, पहले एडजॉइंट ऑफ बी फिर एडजॉइंट ऑफ ए, ये अंडरस्टूड ही है। एडजॉइंट ऑफ ए एम, यानी जैसे कि एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर पूछूं तो वो क्या होगा जी, एडजॉइंट ऑफ ए का होल स्क्वायर। सेम यही तो चीज है, ए स्क्वायर का मतलब क्या होगा, ए इंटू ए, तो ए इंटू ए क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, यानी क्या बन गया, एडजॉइंट ऑफ ए का स्क्वायर। तो ये 3 प्रॉपर्टीज में कुछ नया नहीं है। तो अगर मैं नहीं भी बताता, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड लिख के और आपको पूछता राइट हैंड साइड क्या है, तो राइट हैंड साइड को आप इजीली गेस कर सकते थे। तो इसमें कुछ भी नहीं है। तो ये बताओ क्या सेकंड, थर्ड, फोर्थ याद होगी सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक Yes, है। sir. उसके बाद हम आगे चलते हैं। उसके बाद देखा जाए जो नई चीजें हैं, जो अलग चीजें दिख रही हैं आपको, जो पहले नहीं थी प्रॉपर्टीज में, वो हमारी 5th ऑनवर्ड्स ही प्रॉपर्टीज। ठीक है, अगर हम इनकी बात करें तो इनमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो ये 2 प्रॉपर्टीज है, एक ये वाली और एक ये वाली। 7th और 8th को आप स्किप करना चाहते हो स्किप कर सकते हो, पर 5th और 6th आपने याद जरूर रखनी है। खास तौर पे इसमें से भी जो ज्यादा जरूरी है वो हमारी कौन सी वाली है, ये वाली 6th वाली। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। ठीक है, तो अब ये 2 प्रॉपर्टीज आपने याद जरूर रखनी है। ठीक है, बाकी मैं इन प्रॉपर्टीज के आपको प्रूफ को तो प्रूफ करवा देता हूँ, प्रूफ वैसे आते नहीं है। ठीक है, पर यह है कि अगर प्रूफ किया हो तो प्रॉपर्टी थोड़ा याद रखना में आपको आसानी हो जाती है। ठीक है, तो बस इतना सा फर्क है और कोई फर्क नहीं। ठीक है, अब इनमें से अगर किसी भी प्रॉपर्टी का अगर आपने प्रूफ करना है, इनमें से अगर किसी भी प्रॉपर्टी का प्रूफ करना है तो सब में यूज हमारे पास यही चीज होती है। ठीक है, तो इसको यूज करके हम
प्रॉपर्टीज को प्रूव करेंगे, ठीक है। 9th वाली प्रॉपर्टी तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, याद है? लास्ट लेक्चर में बता दी थी मैंने ये चीज। Yes, sir. ओके जी, फिफ्थ प्रॉपर्टी को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको क्या बोला है कि कोई भी प्रॉपर्टी को अगर आपने प्रूव करना है तो हमें जरूरत किसकी पड़ेगी। सपोज मैं ले लेता हूँ जी, मैं एक अपने तरफ से लेता हूँ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। बता सकते हो मुझे क्या होगा? हाँ जी, बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी, बताओ किसके इक्वल होगा? बेटा जी B इतनी देर, determinant into I. बिल्कुल जी, डिटरमिनेंट इंटू आई, मैंने जस्ट एक ही जगह बी कर दी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ कि लेट जो बी है वो मेरा k टाइम्स ए के इक्वल है, तो बी की जगह k टाइम्स ए डाल, तो k टाइम्स ए एडजॉइंट ऑफ k टाइम्स ए इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ k टाइम्स ए इनटू क्या आ गया जी आई। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। हाँ जी क्लियर है जी। ओके जी, k टाइम्स a एडजॉइंट ऑफ k, व्हाट इज डिटरमिनेंट ऑफ k टाइम्स a। देखो a मेरी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n है। अगर हम इसमें से k को बाहर निकालेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, k की पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a। यहां तक क्लियर है जी। साथ में क्या आ गया जी आई। हाँ जी क्लियर है जी, सबको याद है प्रॉपर्टी ये डिटरमिनेंट की, बताई हुए मैंने आप सबको। यस सर। मैं यहाँ साइड पे लिख देता हूँ, इफ a इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ठीक है जी, देन डिटरमिनेंट ऑफ k टाइम्स a क्या होता है, k की पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। सीबीएसई में जो आपके क्वेश्चंस आते हैं 1 मार्क्स के, वो इस प्रॉपर्टी के ऊपर जरूर आता है, ठीक है जी। तो ये प्रॉपर्टी आपने याद जरूर रखनी है, ठीक है जी। अगर किसी भी कांस्टेंट को बाहर निकालोगे तो उसकी पावर n होगी, n क्या ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इस प्रॉपर्टी को हमने यहाँ पे यूज कर लिया, ठीक है जी। एक के क्या हो जाएगा जी, कैंसर। मैं जस्ट ज्यादा स्टेप लिख के दिखा रहा हूँ, थोड़ा कम स्टेप में भी हम क्वेश्चन को कर सकते हैं, तो जस्ट आपको दिखाने के लिए कि हो रहा है क्या चीज हो रहा है। k की पावर n-1 डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आई। अब हमें वैल्यू क्या चाहिए, हमें वैल्यू सिर्फ इस चीज की चाहिए, तो मुझे a को हटाना है। तो a को हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, प्री मल्टीप्लाइंग बाय एडजॉइंट ऑफ a। मैं एडजॉइंट ऑफ a से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इंटू एडजॉइंट ऑफ k इज इक्वल्स टू, देखो k की पावर n-1 डिटरमिनेंट ऑफ ए कांस्टेंट है, यहाँ पे क्या आ गया जी, एडजॉइंट ऑफ a इंटू आई। अब ये बताओ एडजॉइंट ऑफ a इंटू a किसके इक्वल होता है, डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आई, k की पावर n-1 डिटरमिनेंट ऑफ a। अब एडजॉइंट ऑफ a इंटू आई किसके इक्वल होगा, एडजॉइंट ऑफ a के, ठीक है। बेनिफिट के ये टर्म और ये टर्म आपस में क्या होगी जी, कैंसिल। आई इंटू एडजॉइंट ऑफ के क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ के क्या बन गया इधर, के की पावर n-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। देखो हो गया प्रूफ। तो ये इस प्रॉपर्टी का मैंने आपको प्रूफ कराया है। प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको पहले बोल चुका हूँ। जरूरत क्या है, इस प्रॉपर्टी को याद करने की। तो ये प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है,
ये हमने फिफ्थ प्रॉपर्टी का प्रूव किया है। ये चीज क्लियर है सबको? हाँ जी, क्लियर है जी। Yes, sir. Yes. फिफ्थ के बाद अगला क्या था जी? सिक्स प्रॉपर्टी। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। हमें एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकालना है, तो मैं दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लेता हूँ। कर सकते हैं? अब डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी होती है डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो लेफ्ट हैंड साइड पे यूज करोगे तो क्या बन जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट। अब नेक्स्ट में देखो, ये मेरा क्या है जी? एक स्केलर है। इसको डिटर्मिनेंट के बाहर निकालोगे तो उसकी पावर क्या आ जाएगी? n। साथ में क्या आ जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ i। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना होता है जीवन? तो यहां से हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ जाएगा जी? डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। इस प्रॉपर्टी को भी आपने याद रखना है। प्रूफ मैं पहले ही बोल चुका हूँ, प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप प्रूफ को स्किप करना चाहते हो तो आप स्किप कर सकते हो, ठीक है? तो जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि रिजल्ट थोड़े अलग से हैं, तो किस तरह से आ रहे हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है? अदरवाइज आप इनके प्रूफ छोड़ना चाहते हो तो आप छोड़ के जा सकते हो। मेन चीज है रिजल्ट। तो आपने ये सिक्स्थ वाली प्रॉपर्टी, सेवंथ वाली प्रॉपर्टी, सेवंथ नहीं, वो फिफ्थ, ये चीज, और एक ये तो मेन है ही है, ये आपने याद जरूर रखनी है, ठीक है? उसके बाद आगे वाली अगर आप छोड़ना चाहते हो, सेवंथ एट छोड़ना चाहते हो, छोड़ सकते हो। मैं बता देता हूँ, सेवंथ एट करके दिखा देता हूँ क्या होता है। b इंटू एडजॉइंट ऑफ b क्या होगा जी? डिटर्मिनेंट ऑफ b इंटू आई, ठीक है? मैं मान लेता हूँ कि लेट b इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ, तो जहां जहां पे b था वहां पे एडजॉइंट ऑफ ए डाल दो। एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ, एडजॉइंट ऑफ ए किसके कहलाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इनटू आई। ये चीज क्लियर है जी? हाँ जी, क्लियर है जी। अब देखो मेरे को चाहिए क्या? मेरे को सिर्फ इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो मुझे आगे से इसको हटाना है, इसको हटाने के लिए इसके साथ मुझे क्या लेके आना है जी? ए। तो हम क्या लिखेंगे जी? प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए। तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ, एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू आई। इस पूरे की वैल्यू हमें पता क्या है, और इसका भी फॉर्मूला मैं अभी बता के हटाऊं। इनको यूज करो। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। एडजॉइंट ऑफ ए, इसका फॉर्मूला अभी बताया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, और ए इंटू आई किसके इक्वल होगा जी हमारा? ठीक है। अब यहां देखो जरा, आई इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा जी? एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ, एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए को उधर जाके डिवाइड कर दोगे तो उसकी पावर एक कम हो जाएगी, बचेगा क्या जी? देखो बन गया फॉर्मूला। ये इसको करने का तरीका है, ठीक है? तो किस तरह से ये आती हैं, ये क्लियर है जी? आप में से कोई ट्राई करना चाहेगा कि हमें चाहिए क्या? हमें ये चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। पहला स्टेप कर देता हूँ। अगर ये इक्वल है, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लो, क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 इंटू ए। देखो जरा, क्या आप आगे प्रूव कर सकते हो? चलो मैं कर देता हूँ, मेन टॉपिक पे चलते हैं इसके बाद सीधा। ये जो चीज है,
ये पूरा एक कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लो डिटर्मिनेंट। अगर इस चीज को आप डिटर्मिनेंट के बाहर निकालोगे तो इसकी पावर में क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ ए। ऑर्डर ऑफ ए क्या है, एन, साथ में क्या बचा, डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन स्क्वायर माइनस 2n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 है। तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर क्या है जी, n माइनस 1 का होल स्क्वायर है। तो यही मेरी प्रॉपर्टी थी, एडजॉइंट ऑफ ए, इसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो मेरा ये होता है। ठीक है जी, प्रॉपर्टी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही हम इसको इतना यूज करते हैं। तो ये चीज क्लियर है जी सबको? हाँ जी, क्लियर है जी प्रॉपर्टीज? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो बस अगर आप याद रखना चाहते हो तो ये फर्स्ट 6 प्रॉपर्टीज आप याद रख सकते हो। ठीक है जी, ठीक है, खास तौर पे 6th वाली एंड फर्स्ट वाली, ये 2 प्रॉपर्टी नहीं भूलनी है। ठीक है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। डिटर्मिनेंट ऑफ के क्या होता है, के की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और इसके अलावा ये चीज डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी क्या है जी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो ये जो प्रॉपर्टीज है इनके ऊपर जनरली 1 या 2 मार्क्स के जो मैट्रिसेस के क्वेश्चन या डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन आते हैं वो इन प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड आते हैं। कैसे आते हैं मैं एग्जांपल से भी बताऊंगा। ओके जी, पहले क्वेश्चंस देख लो कुछ है। हाँ जी, find adjoint of matrix A and verify that A into adjoint of A into determinant of A into I। लास्ट लेक्चर में हम कर चुके हैं इस चीज को, सेम चीज आपने यहाँ पे करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 65, 66, 67, 68 हम कर चुके हैं। ठीक है जी, 69 आपने खुद करना है, यहाँ तक आपने खुद करना है। कर लोगे ये, देखो लास्ट लेक्चर का जो टॉपिक है उसी के ऊपर क्वेश्चन है सारे। सिंपल एडजॉइंट निकालना आना चाहिए। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 70 मुझे अभी करके दिखाओ, अभी पता लग जाएगा कि जो मैंने प्रॉपर्टीज बताई वो कितना समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 70, आंसर बोलना नहीं है, जैसे क्वेश्चन नंबर 70 कंप्लीट हो जाए हैंड रेज कर देना बेटा। किसी स्टूडेंट ने आंसर नहीं बोलना है, बस हैंड रेज कर देना जैसे क्वेश्चन नंबर 70 हो जाए। हाँ जी, बाकी स्टूडेंट्स, 2 स्टूडेंट ने किया अभी तक, और करो बेटा, इजी है बहुत। A is square matrix of order 3, determinant of adjoint of A कितना दिया जी, 64। फॉर्मूला क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1। n कितना जिस केस में, 3। तो क्या बन गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर 64 है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आएगी जी, प्लस माइनस ऑफ 8। हाँ जी, सबका क्यों नहीं हुआ है क्वेश्चन, क्या मुश्किल था इसमें बताओ। हाँ जी, अब क्लियर है बेटा जी? Yes, sir. करो जरा क्वेश्चन नंबर 71।
जैसी हो जाए आंसर बोलना नहीं है, जैसी हो जाए हैंड रेज कर देना। बेटा इतनी देर का तो क्वेश्चन था ही नहीं है, इतना टाइम लगा रहे हो। चंदन आंसर बोलो बेटा। 8 to the power 9। ठीक है बेटा। हाँ जी, बाकी सुन देखो क्या चाहिए हमें। हमें फाइंड करना था डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर। तो ये पूरी वैल्यू क्या बन जाएगी? डिटर्मिनेंट ऑफ ए का क्यूब। अब अगर ये मेरी मैट्रिक्स ए है तो इस ए का डिटर्मिनेंट कितना आएगा जी? ए क्यूब। वैल्यू डाल दो यहाँ। तो ए क्यूब का क्यूब कितना आ जाएगा जी? ए की पावर 9। कुछ मुश्किल था क्या? फिर क्यों नहीं हो रहा था? क्लियर है जी? क्वेश्चन नंबर 72 स्किप करना चाहो कर सकते हो, पर अगर आप करना चाहते हो तो उसमें आपका यूज क्या हो रही है जी? ये प्रॉपर्टीज यूज हो रही है, डायरेक्टली आपने इनको यूज करना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्वेश्चन में गिवन है, एन की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, जस्ट वैल्यूज पुट ही करनी है और कुछ नहीं करना। ठीक है जी? तो हम चलते हैं फिर आज की क्लास के टॉपिक के। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है जी? एक टर्म यूज होती है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। मतलब क्या होता है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का? बताओ जरा। हाँ जी, बताओ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स से मतलब क्या है? नाम से मतलब निकालो पहले तो। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? whose नाम inverse exists। बिल्कुल ठीक जी, जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो अब मैट्रिक्स है दैट इज सिंगुलर मैट्रिक्स। बता सकते हो सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है? सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है? सर जिसके पास मैट्रिक का इन्वर्स नहीं होता। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर if determinant of A is equal to 0। जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है, जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है, उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है? वैसे एक टर्म होती है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होगी? वो मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट क्या हो जी? नॉन जीरो। ठीक है?
फिर वर्ड यूज होती है इनवर्टिबल मैट्रिक्स। इनवर्टिबल मैट्रिक्स का मतलब क्या है जी? हाँ जी, स्क्वायर मैट्रिक्स A is invertible if क्या है जी? A इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स B is said to be inverse of matrix A if AB is equals to I and BA is also equals to I। कहता कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, उसको A का इनवर्स कब कहोगे? जब AB भी मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है एंड B भी मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि जो B है वो मेरा क्या है? A इनवर्स के इक्वल है। तो कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि A इंटू A इनवर्स भी मेरा I के इक्वल होता है एंड A इनवर्स इंटू A भी मेरा I के इक्वल होता है। ये चीज क्लियर है जी? हाँ जी, क्लियर है जी? यस। तो अभी तक मैंने यहाँ पे क्या बताया है? सबसे पहले एक टर्म बताई है, दैट इज सिंगुलर मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स को हम सिंगुलर, किस मैट्रिक्स को हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे? जिसका डिटर्मिनेंट 0 है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होगी? जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। इनवर्टिबल मैट्रिक्स का मतलब क्या है? जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब हम बात कर रहे हैं मैट्रिक्स के इनवर्स की, तो कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, उस बी को हम ए का इनवर्स कब कहेंगे? जब दोनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा जी? आई के। ठीक है जी, अगर कोई दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट आई के इक्वल है तो याद रखो वो दोनों एक दूसरे का इनवर्स है। सिंपल सी चीज याद रखो ये। अगर कोई, क्या बोला मैंने? अगर कोई दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है तो वो दोनों एक दूसरे का इनवर्स हैं। याद रहेगी ये चीज? हाँ जी, क्लियर है जी? ओके जी, अब इनवर्स निकालना है। तो अब देखो जरा एक चीज को, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई विच इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। बताइए, मैंने प्रॉपर्टी है, मैं ऐसा कर रहा हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर। तो देखो लिख सकता हूँ मैं इसको, a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू आई विच इज इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। देखो हम लिख सकते हैं इस तरह से। ये स्टेप क्लियर है सबको? मैंने डिटर्मिनेंट ऑफ ए से इधर डिवाइड कर दिया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए से इधर डिवाइड कर दिया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए से इधर डिवाइड कर दिया। यहाँ ये कैंसिल होके आई बच गया, इस पूरी को ये मैट्रिक्स लिख दिया, इस पूरे को हमने इस मैट्रिक्स की टर्म में लिख दिया। ये चीज क्लियर है जी? हाँ जी, Yes, क्लियर है जी? ओके जी, तो अब ये चीज आती है। अब मैंने आपको क्या कहा था? अगर कोई दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट, अगर कोई दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है तो वो दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। तो इससे हम क्या मतलब निकाल रहे हैं? तो इससे हमारा क्या मतलब निकल रहा है कि जो ए का इनवर्स है वो मेरा क्या है? 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये मेरा ए का इनवर्स है। ये चीज क्लियर है जी? तो इस फॉर्मूले को आपने याद रखना है। ठीक है जी, अब एक चीज देखो जरा, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए मेरा 0 होगा तो क्या ए का इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है? नो। नहीं जी, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट
only if determinant of A is non-zero। ठीक है जी। therefore हम क्या कह सकते हैं, A is invertible only if A is क्या है जी, नॉन सिंगुलर। हाँ जी, क्लियर है जी। मैं एक मैट्रिक्स ए ले रहा हूँ, मैट्रिक्स ए है -1 2 3 एंड 4। ठीक है जी, हमें ए का इनवर्स निकालना है। फटाफट हम क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना होगा जी, -4 -6 कितना आ रहा है जी, -10। -10 मेरा क्या है, नॉन जीरो नंबर है, इसलिए ए का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो ए का इनवर्स के लिए हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए। 2/2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना बहुत इजी है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो। क्या मेथड था, डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करो इंटरचेंज। क्या आ गया जी, 4 -1 एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो मेरे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब हमें क्या चाहिए, ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या है, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1/-10 क्या आएगा जी, 4 -2 -3 -1। क्लियर है जी? हाँ जी, क्लियर है जी? Yes, sir. यस सर। तो इनवर्स कैसे कैलकुलेट करना है, सबको क्लियर है? ओके जी। तो जिस तरह से हमने किसकी प्रॉपर्टीज की थी, एडजॉइंट की, उसी तरह से अब हमारी प्रॉपर्टीज किसकी आती हैं जी, इनवर्स की। इनवर्स की भी इन प्रॉपर्टीज को आपने याद रखना है। इनवर्स की प्रॉपर्टीज इजी हैं सारी, इसमें कोई मुश्किल वाली कोई टेढ़ी चीज है ही नहीं है, हर चीज अंडरस्टूड है। देखो कैसे अंडरस्टूड है, सबसे पहली प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी, ए इनवर्स का इनवर्स, साइड पे लिखता है। फर्स्ट वाली देखो क्या है, ए इनवर्स का इनवर्स। हाँ जी, इनवर्स का दोबारा से इनवर्स लोगे तो क्या देगा जी, मैट्रिक्स ए। मैंने क्या बोला था, ए का इनवर्स बी है, तो बी का इनवर्स क्या होगा जी, ए होगा। ठीक है, अब मैं ए ट्रांसपोज का इनवर्स लूंगा तो ट्रांसपोज बाहर आ जाएगा, इनवर्स अंदर चला जाएगा। ए बी, याद है ए बी का इनवर्स, रिवर्सल रूल क्या होगा, बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है, सेम चीज मेरे पास किसमें लग जाएगी, ए बी सी में, और सेम चीज मेरी ए रेस्ट पर एम में। क्लियर है जी? अगर ए बी सी का इनवर्स होगा तो क्या हो जाएगा, सी का इनवर्स, बी का इनवर्स, ए का इनवर्स, और अगर ए की पावर एम का इनवर्स है तो वो क्या होगा, ए इनवर्स की पावर एम। यहाँ तक क्लियर है जी? हाँ जी, क्लियर है। सेम चीज मेरी एडजॉइंट ऑफ ए के लिए है, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स लगा लो चाहे, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स क्या होगा जी, एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है ये चीज कि अगर मेरे पास के मैट्रिक्स नहीं है, कोई एक नंबर है के ए का इनवर्स, तो ये क्या होगा जी, 1/k इंटू ए इनवर्स। जैसे इसको एग्जांपल समझो, एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बोलूंगी 2a का इनवर्स, तो 2a का इनवर्स क्या है, 2 एक नंबर है, तो 2 रेसिप्रोकल में चला जाएगा 1/2, और साथ में क्या आएगा जी, a का। ठीक है, 8 तो आपने याद ही रखनी है। 8 प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, तो ये क्या होगा जी, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो प्रॉपर्टीज इनवर्स की सारी सिंपल है। ठीक है जी, तो कुछ याद रखने की भी जरूरत नहीं है, हर चीज आप वैसे भी गेस कर सकते हो। एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज में था थोड़ा दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। क्लियर है जी? हाँ जी, क्लियर है। Yes, sir. ओके जी, अब 9th वाली देखो जरा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स याद है कि भूल गए? क्या थी ऑर्थोगोनल, ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इफ क्या था जी, ए इंटू ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है जी, आई
विच इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इनटू ए। अगर हम किसी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें और हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इन दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट किसके इक्वल है जी? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। अगर दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट आइडेंटिटी के इक्वल हो तो वो दोनों एक दूसरे के क्या हैं जी? इनवर्स हैं। ठीक है जी। तो हम क्या कहेंगे जी? इफ A is orthogonal then जो A इनवर्स है वो किसके इक्वल है जी? A ट्रांसपोज के। तो अगर आपको पता हो मैट्रिक्स आपकी ऑर्थोगोनल है तो उस केस में इनवर्स निकालना बहुत इजी है। सिंपली हमने क्या करना है, रोज की जगह क्या कर देना है? कॉलम, और कॉलम्स की जगह क्या कर देना है? रोज। हमारे पास इनवर्स आ जाएगा। तो जो A इनवर्स है वो मेरा A ट्रांसपोज के इक्वल होता है इन केस ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो सबको क्लियर है चीज? 10th प्रॉपर्टी अंडरस्टूड है ये? जैसे मैं समझाता हूँ 10th को एग्जांपल समझो। मैं मान लेता हूँ कि सपोज ए मेरे पास है -200,030,005, यानी ए हमारी डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स के केस में इनवर्स निकालना बहुत इजी है। सिंपली हमने क्या कर देना है? डायगोनल एलिमेंट्स का रेसिप्रोकल कर देना है। तो वो क्या होगा जी? वो -1/2, 1/3, 1/5। क्लियर है जी? हाँ जी, क्लियर है चीज? यस सर। बोल दो। ओके जी। अब क्वेश्चंस देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 73, मैट्रिक्स से गिवन है फाइंड मैट्रिक्स बी सच दैट ए बी इज इक्वल टू आई। ए बी इज इक्वल टू आई है तो इसका मतलब क्या है? बी किसके इक्वल है? ए इनवर्स। अगर बी ए इनवर्स के इक्वल है तो बी किसके इक्वल है? 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। हो जाएगा? हाँ जी, कर लोगे? Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 74, फाइंड इनवर्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। दो मैट्रिसेस दिए हैं, दोनों का इनवर्स निकालना है। क्वेश्चन नंबर 75, ए दिया बी दिया। आपको वैसे हमें पता रिजल्ट ये होता है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई का मतलब है कि आपको इस लेफ्ट हैंड साइड को अलग से फाइंड करना है, राइट हैंड साइड को अलग से फाइंड करना है, दिखाना दोनों की वैल्यू इक्वल है। तो करने का तरीका क्या होगा? पहले ए बी फाइंड करोगे, ए बी की मैट्रिक्स आ गई, फिर इस ए बी वाली मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना, तो वो लेफ्ट हैंड साइड आएगा। राइट हैंड साइड के लिए बी इनवर्स अलग से फाइंड करोगे, ए इनवर्स अलग से फाइंड करोगे, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स अलग से फाइंड करोगे। क्लियर है जी? तो वो मेरी राइट हैंड साइड आ जाएगी और दिखाना दोनों की वैल्यू सेम है। तो ये आपने खुद करके लेके आना। ठीक है जी? तो यहाँ पे ये देखो, ये जितने क्वेश्चन सारे सिंपल हैं, इनमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है? तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आपने अभी करके दिखाना है मुझे। चलो क्वेश्चन नंबर 80 से शुरू करते हैं। होमवर्क आपका क्या है बेटा? 79 तक आपने करके लेके आना है। क्वेश्चन नंबर 80 मुझे आप अभी करके दिखा रहे हैं। करो क्वेश्चन नंबर 80। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच ए इज इनवर्स ऑफ, आगे एक दूसरी मैट्रिक्स दी है। आपने एक्स की वो वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए ये जो मैट्रिक्स ए है ये इसका इनवर्स हो। आंसर बोलना नहीं है, जैसी क्वेश्चन हो जाए हैंड रेज करते जाना बेटा। अगर नहीं हो तब भी मुझे बता दो, फिर बोल के बता दो कि सर हो ही नहीं रहा, फिर मैं तो कर ही दूंगा।
एक बार मैं चाहता हूँ आप लोग ट्राई करो। हाँ जी, हो रहा है बेटा जी। हाँ जी, किसी ने नहीं किया। चलो जी, मैं कर रहा हूँ। ये जो मैट्रिक्स है दूसरी वाली, इस पूरी मैट्रिक्स को मैं एक नाम दे देता हूँ जी बी। ठीक है, कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच ए इज इनवर्स ऑफ बी। ए मेरा क्या है, बी का इनवर्स है। तो हमें गिवन क्या है जी, क्या गिवन है, ए इज इनवर्स ऑफ बी। तो अगर ए बी का इनवर्स है तो ए इंटू बी किसके इक्वल होगा जी, आई के इक्वल होगा। 207 010 1 माइनस 2 1। ठीक है, इनटू दूसरा बी की वैल्यू माइनस एक्स 14x 7x 010 x माइनस 4x माइनस 2x। आई क्या होगा, 101 010 001। करो जरा मल्टीप्लाई, माइनस 2x प्लस 7x 28x माइनस 28x 14x माइनस 14x। फिर क्या रहा जी, 0 1 0 माइनस x, ठीक है जी, प्लस x। उसके बाद क्या आ रहा है जी, 14x माइनस 2 माइनस 4x। उसके बाद 7x माइनस 2x इज इक्वल टू 100
0100001। तो क्या आ रहा है जी 5x 00010 14 माइनस 4 क्या आ गया जी 10x -2 और यहाँ पे कितना आ गया जी 5x इज इक्वल टू 100010001। कंपेयर करोगे तो क्या आएगा 5x 1 आ गया 10x -2 0 आ गया जी और 5x 1 आ गया। तो यहाँ से x की वैल्यू 1/5 है, यहाँ से भी x की वैल्यू 1/5 है, 10x मेरा 2 है तो यहाँ से भी x की वैल्यू 1/5 है। तो x की वैल्यू 1/5 के लिए इक्वेशन मेरी सेटिस्फाइड हो रही है, तो इसका मतलब x की वैल्यू 1/5 है। तो क्वेश्चन को करने के दो अप्रोच थे, एक तो अप्रोच ये है जो मैंने आपको करके दिखा दी, दूसरी अप्रोच देखो क्या है। अगर a b का इनवर्स है तो इसका मतलब क्या है जो b है वो मेरा क्या है a का इनवर्स। तो आप इस a का इनवर्स निकालो। a का इनवर्स कैसे निकालोगे 1/डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। तो a के इनवर्स को इससे इक्वेट कर दोगे तब भी आप सॉल्व करोगे, वहां से भी आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। ये चीज क्लियर है जी? हाँ जी क्लियर है जी? यस सर। ओके जी। क्वेश्चन नंबर 81 करके दिखाओ मुझे। एटी वन क्वेश्चन करके दिखाओ, या कैसे करोगे मुझे ये बता दो बस। देखो एक तो मेथड ये है, दो अप्रोच है करने की। एक तो अप्रोच क्या है ए इनवर्स निकालो लेफ्ट हैंड साइड आगे, ए स्क्वायर निकालो राइट हैंड साइड आगे, ठीक है। उससे भी बेटर अप्रोच क्या है, आप क्या करो आप फाइंड करो ए क्यूब और ये दिखा दो ए क्यूब किसके इक्वल आ रहा है जी आई के। अगर ए क्यूब आई के इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब ए इंटू ए स्क्वायर मेरा आई है। अगर a इंटू ए स्क्वायर आई है तो जो a का इनवर्स है वो मेरा क्या है जी ए स्क्वायर है। तो अब आप ये देखो, अगर आप पहली वाली अप्रोच लगाओगे ए स्क्वायर तो आपने फाइंड करना ही था, हमने एक मल्टीप्लिकेशन और की हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और इस अप्रोच में हमें इनवर्स निकालना पड़ना था। तो इनवर्स निकालना ज्यादा इजी है कि मल्टीप्लिकेशन करनी ज्यादा इजी है? हाँ जी क्या ज्यादा इजी है? तो क्वेश्चन नंबर मल्टीप्लाई। को आप इस अप्रोच से करोगे। हाँ जी कर लोगे जी। चलो 82 कर दो फिर, क्वेश्चन नंबर 82। हाँ जी हो रहा है सॉल्व।
हाँ जी बेटा जी, हो रहा सॉल्व? बेटा हाँ या ना कुछ तो बोल दो। नो सर। Yes, sir. हमें ये चीज शो करनी है। मैं ऐसा करता हूँ, हमें देखो किसका इनवर्स निकालना, हमें इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना। जो सेकंड मैट्रिक्स है उसको नाम दे देता हूँ मैं, इस पूरी वाली मैट्रिक्स को नाम दे देता हूँ जी ए। फर्स्ट वाली मैट्रिक्स है ए 1 tan थीटा माइनस tan थीटा 1, और जो दूसरी वाली मैट्रिक्स को नाम देता हूँ 1 माइनस tan थीटा 1। ठीक है, ओके जी। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड मेरी क्या है, वो क्या है ए इंटू बी इनवर्स है। तो उसके लिए मुझे क्या निकालना है, बी का इनवर्स निकालना। बी का अगर इनवर्स निकालना तो पहले क्या निकालोगे, बी का ट्रांसपोज। बी का ट्रांसपोज क्या होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये मेरा बी का सॉरी डिटर्मिनेंट है। और फिर क्या निकालो, एडजॉइंट ऑफ बी। एडजॉइंट ऑफ बी क्या होगा, डिटर्मिनेंट एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दो, और नो सॉरी डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दो, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो b का इनवर्स क्या होगा, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ b इंटू एडजॉइंट ऑफ b। तो 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या है 1 tan थीटा माइनस tan थीटा 1। अब लेफ्ट हैंड साइड पे a की वैल्यू क्या है जी, 1 tan थीटा माइनस tan थीटा 1, और यहाँ 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 tan थीटा माइनस tan थीटा 1। मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाहर आ गया, तो क्या आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा माइनस tan थीटा tan थीटा प्लस tan थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, बाहर वाले टर्म को अंदर ले जाओगे तो हर एक टर्म के नीचे आ जाएगी, माइनस 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब याद है ये किस चीज का फॉर्मूला है, किस चीज का फॉर्मूला ये, cos 2 cos थीटा। ऑफ 2 थीटा। और ये किस चीज का फॉर्मूला है, माइनस बाहर आ गया, साइन ऑफ 2 थीटा। यहाँ साइन 2 थीटा, और यहाँ पे क्या है जी, cos ऑफ 2 थीटा। किसकी वैल्यू है ये, लेफ्ट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड देखो सेम थी जी, हाँ जी सेम, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर है जी, हाँ जी क्लियर है। बिल्कुल सिंपल चीज थी, कुछ भी मुश्किल नहीं था इसके अंदर। So एक बार लास्ट वाले स्टेप के बारे में बता दो। लास्ट वाले स्टेप में बेटा हमने फॉर्मूला यूज किए हैं, ये हमारे डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज हैं। ये किस चीज का फॉर्मूला होता है, cos 2 थीटा का, और ये किस चीज का फॉर्मूला है, sin 2 थीटा का। ठीक है बेटा जी, Yes, sir. ठीक करके दिखाओ मेरे को क्वेश्चन बेटा। क्वेश्चन नंबर 84, 83 आपने करके लेके आना है, क्वेश्चन नंबर 84 अभी कर रहे हैं। ए बी का इनवर्स फाइंड करना है, मैट्रिक्स ए गिवन है और बी का इनवर्स आपको गिवन है। अब आप लोग देखो कैसे करना चाहते हो। तो फिलहाल स्टार्टिंग के लिए इतना बताता हूँ, चलो प्रोसीजर बताता हूँ आपको करना कैसे है, नहीं तो कई स्टूडेंट ऐसे ही बैठे रह जाएंगे क्या करना है।
ए बी का इनवर्स क्या होता है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। बी इनवर्स की वैल्यू आपके पास है क्या, नहीं है, ए इनवर्स। तो स्टार्ट किससे करोगे, मैट्रिक्स ए का इनवर्स निकालना। तो पहले आपने ए का इनवर्स फाइंड करना है। अब ए का इनवर्स कैसे निकलेगा, पहले क्या निकालोगे, ए का डिटर्मिनेंट, फिर क्या निकालोगे, ए का एडजॉइंट। क्या जैसे मर्जी कर लो, पहले एडजॉइंट निकालो, डिटर्मिनेंट निकालो, जैसे आप करना चाहते हो वैसे कर लो। तो ए इनवर्स आ जाएगा, फिर बी इनवर्स इंटू इनवर्स की वैल्यू फाइंड कर। ठीक है जी, करो जरा। हाँ जी बेटा जी, हुआ नहीं अभी तक। हाँ जी, कितने स्टूडेंट ने कर लिया। वन वन टू, 0 2 -3, 3 -2 4। ठीक है जी, मैं सीधे एडजॉइंट निकाल रहा हूँ। एडजॉइंट में सबसे पहले क्या निकालना है हमने, कोफैक्टर्स। हाँ जी, क्या कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको एडजॉइंट निकालना नहीं आता। हाँ जी, एडजॉइंट निकालना आता है सबको। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके जी, तो क्या वैल्यू आएगी जी, 8 -6 कितना आ गया जी, 2।
A12 माइनस का साइन आपका पहले ही आ जाएगा, तो कितना आ रहा है जी 0 + 9 -9, देन A13 साथ साथ चेक करते रहना बेटा जी, क्या वैल्यू आ रही है जी 0 - 6 = -6, देन A21 माइनस का साइन पहले आ गया जी, 4 + 4 = -8, देन A22 = 4 - 6 = -2, then A23 is -2 -3 = +5, A31 -3 - 4 = -7, A32 minus of -3 - 0 = +3, then A33 = 2 - 0 = 2। तो अब एडजॉइंट ऑफ A, सबसे पहले क्या लिखेंगे, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स कितने 2 -9 -6 -8 -2 5 है, -7 3 2 है, इस पूरे का ट्रांसपोज। तो क्या आएगा जी 2 -9 -6 -8 -2 5 है, -7 3 and 2। ठीक है, ये मेरा एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। साथ में क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1, उसका कोफैक्टर कितना था 2, नेक्स्ट एलिमेंट क्या है 1, उसका कोफैक्टर क्या है जी -9, नेक्स्ट एलिमेंट क्या है जी 2, उसका कोफैक्टर क्या है जी -6। तो 2 -9 -12, हाँ जी कितनी वैल्यू आ रही है जी -19। Yes, sir. तो अब A इनवर्स क्या है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, तो 1/-19, 2 -8 -7 -9 -2 3 -6 5 and 2। हाँ जी कितने स्टूडेंट का सेम A इनवर्स आ रहा था, सर ठीक था। हाँ जी कितनों का सेम वैल्यू आ रही थी बेटा, सर आगे थी वाली। सर आगे जाइए। से आगे थी। B इनवर्स क्या था 1 2 0 1 2 0 0 3 -1 1 0 2। A इनवर्स क्या थी 1/-19, उसके बाद 2 -8 -7 -9 -2 3 -6 5 and 2। बस अब तो मल्टीप्लाई करना, -1/19 आपका बाहर आ गया जी, मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है जी 2 -18, उसके बाद -8 एंड -4 आ रहा है जी, उसके बाद -7 + 6 आ रहा है जी, फिर उसके बाद है जी -27 + 6 है जी, -6 -5 आ रहा है जी, उसके बाद 9 -2 आ रहा है जी, उसके बाद आ रहा है जी 2 -12 आ गया, -8 + 10 आ रहा है जी, -7 + 4 आ रहा है, तो -1/19, 2 -18 -16 -12 -1 -21 आ रहा है जी, -11 7 -10 है, 2 है एंड -3। तो ये मेरा फाइनल आंसर है। सबको क्लियर है जी किस तरह से करना है, हाँ जी क्लियर है जी। यस। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन जी, क्वेश्चन नंबर 85। होमवर्क बेटा एनसीईआरटी की देख लेना, जो इनवर्स वाली एक्सरसाइज है वो आपने करनी है, ठीक है जी। हाँ जी बताओ कैसे करेंगे क्वेश्चन को। हमें ये करना है कि मैट्रिक्स ए सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन, उस चीज का मतलब क्या है, हमें क्या शो करना है, हाँ जी क्या शो करना है बताओ जरा। Equal to I. कि अगर x की जगह a डाल दें तो इक्वेशन सेटिस्फाइड होगी, x के a डालने पे क्या इक्वेशन बनेगी बताओ, बताओ जरा।
बेटा कुछ पूछा है मैंने? अगर x से a डालेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास? a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 7 ही होगा। 7 के साथ क्या लगाएंगे? i। याद है ये चीज बताई थी मैंने आपको? अब डाल दो जी। a स्क्वायर की वैल्यू है 22 9 माइनस 3 1 माइनस 3 टाइम्स a 5 3 माइनस 1 माइनस 2। ठीक है जी। माइनस 7 टाइम्स i 1 0 0 1। तो 22 माइनस 15 माइनस 7 9 माइनस 9 माइनस 3 प्लस 3 आ गया जी। 1 प्लस 6 माइनस 7। तो वैल्यू क्या रही जी? 0 0 0 0। सो देयरफॉर a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 7i इज इक्वल टू कैपिटल O। तो फर्स्ट पार्ट हमारा यही था। मतलब ये हुआ कि a satisfies x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। पहला पार्ट क्लियर है जी? तो मेन पहला पार्ट नहीं था, मेन है सेकंड पार्ट। अब यहाँ पे क्वेश्चन में एक वर्ड दी, देखो क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? हेंस। हेंस का मतलब क्या चीज है जी? ये जो रिजल्ट आया है इसको यूज करके आपने इनवर्स निकालना है। अब इसको यूज करके ए इनवर्स कैसे निकालना है? जब यहाँ तक हो जाओ फिर आगे आप लिखोगे प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। तो ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर माइनस 3 ए इनवर्स इंटू ए माइनस 7 ए इनवर्स इंटू आई इज इक्वल टू कैपिटल O। यहाँ तक क्लियर है जी? अब आप मुझे ये वैल्यूज बताते जाओ। ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर क्या होगा? ए इनवर्स इंटू ए क्या होगा? ए इनवर्स इंटू आई क्या होगा? हाँ जी, ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर बताओ क्या होगा? ए ए इनवर्स इंटू ए कितना होगा जी? ए इनवर्स इंटू आई कितना होगा जी? ए इनवर्स। तो यहाँ से 7 टाइम्स ए इनवर्स की वैल्यू क्या आएगी जी? ए माइनस 3i। मैट्रिक्स ए क्वेश्चन में गिवन है कितना जी? 5 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 टाइम्स आई 1 0 0 1। तो क्या वैल्यू आएगी जी? 5 माइनस 3 2 आ रहा है जी। 3 माइनस 1 माइनस 2 एंड माइनस 3 इज माइनस 5। ठीक है जी। 7 टाइम्स ए इनवर्स है तो यहाँ से ए इनवर्स की वैल्यू क्या आएगी जी? 1/7 2 माइनस 1 3 एंड माइनस 5। क्लियर है जी? हाँ जी क्लियर है जी? Yes, sir. Yes, sir. तो देखो जरा क्वेश्चन नंबर 86 हो जाएगा, कर लोगे? Yes, sir. मेन चीज समझो, ये चीज को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करो। पहले तो आप इसको शो कर दोगे, इसको शो करोगे तो क्या आएगा जी? ए क्यूब माइनस 3a माइनस 2i इज इक्वल टू। अब ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो हर एक टर्म। ये क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा? आई। और ये पूरा क्या रहेगा जी? ए इनवर्स। ए स्क्वायर माइनस 3i माइनस 2 टाइम्स ए इनवर्स इज इक्वल टू ओ। तो 2 टाइम्स ए इनवर्स क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस 3i। क्लियर है जी? हाँ जी हो जाएगा। Yes, sir. Yes. फाइंड ए 2x2 मैट्रिक्स X such that this is equal to this। मैं ऐसा करता हूँ, इस मैट्रिक्स को नाम दे देता हूँ A का और इस पूरी मैट्रिक्स को नाम दे देता हूँ जी B का। तो हमारा क्या एक्सप्रेशन बन रहा है? A x इज इक्वल टू B। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? X की। तो मेरे को यहाँ से A को खत्म करना है। अब A को खत्म करने के लिए देखो हम क्या करेंगे? प्री मल्टीप्लाइंग बाय A इनवर्स।
तो a इनवर्स इंटू a इंटू एक्स इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b। अब आप मुझे ये बताओ a इनवर्स इंटू a क्या होता है? हाँ जी, क्या I. होगा? i। तो i इंटू एक्स क्या होगा जी? तो x की वैल्यू क्या आ गई थी? a इनवर्स इंटू b। क्लियर है जी? हाँ जी, एक चीज मैं बोल रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास मिस मत कर देना। अब इस चैप्टर की मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट की जो भी क्लासेस बची हैं उसमें सारा वही होना जिसमें एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट क्लास में हमने बात करनी है सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, तो मिस नहीं करना। हाँ जी, आई इंटू एक्स एक्स है, एक्स की वैल्यू क्या आ गई? ए इनवर्स। अब आगे तो हो जाएगा, ए इनवर्स निकालोगे इंटू बी करोगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। कर लोगे जी? ओके जी। अब सपोज ये देखो, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन है जी फाइंड एक्स। सेम चीज करते हैं, इस पूरी मैट्रिक्स को नाम देता हूं ए का, ये पूरी मैट्रिक्स क्या है जी? बी है। अब देखो क्या आ रहा है, ए एक्स बी, राइट हैंड साइड पे क्या चीज है जी? आई। मुझे आगे से ए को हटाना है, कैसे हटाएंगे? प्री मल्टीप्लाइड बाय ए इनवर्स। ए इनवर्स ए एक्स बी इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू आई। ठीक है, ये क्या बन जाएगा? आई, और ये पूरा क्या बन जाएगा जी? ए इनवर्स। तो क्या बन गया जी? आई एक्स बी इज इक्वल टू ए इनवर्स। ठीक है, अब आपको पता है आई इंटू एक्स क्या बन जाएगा जी? एक्स। मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो क्या बन गया जी? एक्स बी इज इक्वल टू ए इनवर्स। अब बी को हटाना है, बी को हटाने के लिए बताओ क्या करोगे? अब यहाँ पे देखो क्या करो, पोस्ट मल्टीप्लाई बाय बी इनवर्स, पीछे से मल्टीप्लाई करना। समझ में आ गई बात? तो मैट्रिक्स में जब भी मल्टीप्लिकेशन करते हो तो प्री एंड पोस्ट का ध्यान रखना है आपने। तो क्या आएगा जी? एक्स इंटू आई इज इक्वल टू ए इनवर्स बी है। एक्स की वैल्यू क्या आएगी? ए इनवर्स बी इनवर्स। इसको आगे आपने फाइंड करना है। क्लियर है जी? हाँ जी, क्लियर है जी? सबको Yes, sir. समझ में आ गया बेटा? Yes, sir. तो आज की क्लास में इतना ही करना है। एनसीईआरटी से इनवर्स वाली एक्सरसाइज जो है वो अपनी पूरी कंप्लीट करके लेके आनी है। जो भी डाउट्स मैं अगली क्लास में ले लूंगा। ठीक है बेटा? तो ये इनवर्स का टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। अगली क्लास में हमने जो टॉपिक करना है वो क्या हमारा सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस। ये चीज क्लियर है जी? ठीक है बेटा, चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। मैं लीव कर रहा हूँ बेटा।